बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। इधर बांग्लादेश तो शांत हो गया चुनाव के बाद, तारिक रहमान जीत गए बीएनपी पार्टी, मोदी जी ने उनको फोन भी कर दिया, रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या एक बार फिर तख्ता पलट होगा? पाकिस्तान में एक बार फिर सिविल वॉर जैसे हालात बनेंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर सड़कों पर खून बहेगा और गोलियां चलेंगी? ये आसार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान 2.5 साल से जेल में बंद है और जेल में रहते रहते उसकी एक आंख खराब हो गई, वो एक आंख से अंधा हो गया। और ये बात तब पता चली जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को कहा कि जाके उसकी हालत चेक करके आओ, तो पता चला कि इमरान खान को तो एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया और उसकी शिकायत 3 महीने से कर रहा था, लेकिन जेलर से लेकर सरकार किसी ने उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया। अब ये जो खबर आई है, इमरान खान के समर्थकों में आग लग गई। आपको 2 तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाता हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आप भारत में इमेजिन नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का गेट है और ये जो बाहर लोग खड़े हैं ये इमरान खान के सांसद हैं और इनके साथ मारपीट हुई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वालों ने सांसदों के को मारा पीटा इमरान खान की पार्टी की, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो बाईं तरफ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसमें एक चीफ मिनिस्टर है इमरान खान का, सोहेल अफरीदी, वो पुलिस देखिए चीफ मिनिस्टर को धक्के मार रही है और एक कैबिनेट मिनिस्टर उसके साथ खड़ा है, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये है। अब इससे आपको पता लगा इस वक्त तापमान कितना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। सांसद पिट रहे हैं, मंत्रियों के कपड़े फट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को धक्के मारे जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए, एक एक करके तस्वीर दिखा दीजिए। के साथ अगर आप देखें ये इनके अगर आप कपड़े मैंने कब किया यार, ये आप देख सकते हैं, ये शफीजान है और इनकी आप ये हालत देख सकते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर शफीजान के साथ अगर आप देखें ये इनके अगर आप कपड़े देखें, कैबिनेट मेंबर का गिरवान फाड़ दिया आपने यार। सामने उसके कैबिनेट मंत्री के कपड़े फाड़ रहा है। यह पाकिस्तान में हो रहा है और वजह इमरान खान। अब मैं आपको सुनाता हूं वहां पर उस वक्त हो क्या रहा है। सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर से, राना सनाउल्लाह से, कि क्या किया इमरान खान का तुम लोगों ने? इमरान खान की आंख खराब कर दी, वो तो मर जाएगा ऐसे। अच्छा एक बात और समझिए, आप यहां सारे हम लोग जिस उम्र में पहुंच गए हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू का पता चलता रहता है। परिवार में माता पिता भी बुजुर्ग हो गए तो कुछ ना कुछ लगा, तो आइडिया तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी होगा ना। आंख कैसे खराब होती है? आंख में क्लॉट गया है। कैसे गया है क्लॉट? इसका मतलब या तो इमरान खान को कोई बीपी का प्रॉब्लम है या उनके जो लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक नहीं चल रही, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। क्लॉट जाने का मतलब, और वो क्लॉट कहीं भी जा सकता था, वो दिमाग में भी जा सकता है, वो हार्ट में भी जा सकता है। पैरालिसिस कैसे होता है? ऐसे ही होता है। लोग अंधे किस लिए होते हैं? ऐसे ही होते हैं। यही होता है, वजह यही होती है। तो इमरान खान के साथ जो हुआ वो जानलेवा है, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद है, वो अभी भी हॉस्पिटल नहीं उसको ले जाया गया। अब ये इनका एडवाइजर ये कह रहा है, आप इनकी दलील सुनिए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर शहबाज शरीफ का। वो कह रहा है हमने 2 दिसंबर को इसकी बहन से मुलाकात कराई थी जेल में, बहन ने तो बाहर निकल कर नहीं बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो 1 महीने में आंख खराब हो जाती है क्या? सुनिए आप। आप देख सकते हैं वजीर आला सोहेल अफरीदी जो है वो अब बाहर आ चुके हैं। आपने रिपोर्ट को रेफर किया और उसके बारे में सीरियस का लफ्ज़ जो है वो कोई तकरीबन 10-11 मरतबा आपने इस्तेमाल किया और उस रिपोर्ट के हवाले से फिर आपने उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे भी बड़ा घुमाया है, लेकिन कोई सीरियस बात आप रेफर नहीं कर सके। पीटीआई जो पिछले 8-10 माह से मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थी कि जी सेल में बंद हैं, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, खाने की बात भी गलत है और उनको कैद तन्हाई में और सेल में बंद रखा जा रहा है, वो सारा प्रोपेगेंडा साबित हुआ और वो बातें सारी गलत साबित हुई। मामला ये है कि उनका इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है आंखों की किसी किस्म की बीमारी का। तो डॉक्टर ने जेल में चेक करके उनको कहा होगा कि जी फलां ड्रॉप्स आप ले लें या फलां कोई मेडिसिन वगैरह ले लें, लेकिन जब उनको अफाका ना हुआ तो फिर फौरी तौर पे उनका जो है वो इलाज करवाया गया। सेहत पे सियासत जो है
वो अगर मैं करूं, हुकूमत करे भी जुर्म है, लेकिन अगर मालिक साहब करें तो फिर भी जुर्म है। एक तो ये बताएं कि अगर अब उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका हस्पताल में इलाज होगा, तो क्या गवर्नमेंट उनको हस्पताल शिफ्ट करके करवाएगी कि सिक्योरिटी बेसिस पे कहा जाएगा कि पॉसिबल नहीं है? क्यों? ये कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं है, ऐसे एक आदमी की आंख खराब हो गई। आप देखिए सरकार का रवैया क्या है, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर के लिए ये रवैया है। अब अगला बयान, अब वो बता, एक आदमी, एक पत्रकार बता रहे हैं फौज का इस पर क्या एक्शन है, क्योंकि सब आसिम मुनीर फौज ही सब कराती है। तो उन्होंने कहा कि डीजी ISPR जो व्यक्ति जनरल है, उसने कुछ महीने पहले आके इमरान खान को कहा था ये जहनी मरीज है, ये पागल है, बेसिकली इसको मेंटल इश्यूज है, ये देश के लिए सुरक्षा का खतरा है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये जिस व्यक्ति ने, आपको याद है वो जनरल की बात, उस जनरल ने कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया ऑफ रिकॉर्ड मिलने के लिए, एक जर्नलिस्ट बताएगा, और ऑफ रिकॉर्ड उससे ये कहा कि भाई ये इमरान खान की आंख से या इसकी सेहत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें मत घसीटना, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जेल वालों से बात करो, पंजाब में जेल है तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर से बात करो, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये डर सुन देख लिया। डीजी ISPR जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही डीजी ISPR सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आर्म सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आर्म सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये डीजी ISPR हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। डीजी ISPR तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है, ये इस मर्तबा डीजी ISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा। अब सर मुझे ये बताइए, क्या दो बातें, क्या पाकिस्तान एक बार फिर जलने वाला है और क्या पाकिस्तान की सेना खुद डर रही है? जब पल्ला झाड़ रही तो मतलब डरी ना इमरान के साथ, डर रही है। लेकिन एक तो पंजाब सरकार की बात करें, अभी तो वो 2-3 महीने शादी में भी व्यस्त थी, मरियम शरीफ अपने बेटे की शादी थी, कुछ तो थोड़ा रहम किया कीजिए उन पे। इतनी बड़ी शादी थी तो वो 2-3 महीने 4 महीने रही होंगी, पंजाब सरकार को हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति पर पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान की फौज को लग रहा है कि इमरान खान का जो लेकर जो गुस्सा है अवाम में, वो उस पर ना फूटे, इसलिए वो अब पंजाब सरकार पर आ गया। जब सारी देश की सरकार, मुल्क की सरकार पाकिस्तान की, वो सेना चला रही है, फौज चला रही है, सिस्टम वो चला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है और वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ फौज तय करती है। तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है, और इसको इमरान की ताकत के तौर पर भी, इमरान की बहुत बड़ी ताकत है ये। अब अगला बयान आप सुनिए। अब इमरान खान को जो प्रॉब्लम हुई है, इनको देर सवेर उसको जेल से बाहर निकाल के, और घर नहीं तो हॉस्पिटल में तो डालना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ही दे देगा अगले 1-2 दिनों के अंदर, हो जाएगा। तो इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वहां बात ये चल रही है कि एक बार अगर ये जेल से बाहर आ गया, चाहे अस्पताल में रहे, तो फिर ये जो सरकार है ये अपना पैकिंग शुरू कर दे। एक बार इसके बाहर आने का मतलब है कि फिर इमरान खान ही रूल करेगा पाकिस्तान। ये जेल में रख के तो उसकी आवाज बंद कर सकते हैं, बाहर लाने के बाद इमरान खान को आप रोक नहीं सकते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब को बाहर क्यों नहीं कोई जाने देगा। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं जाने देगा कि अगर तो ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि हुकूमत के सबके हाथ पांव फूल के कभी खान प्रेशर बहुत आ गया है और खान साहब को बाहर हमें मुल्क से भेजना पड़ेगा, लंदन, अमेरिका, भी प्रॉब्ली लंदन में जाएंगे, तो फिर आप समझें कि इस हुकूमत की पैकिंग का टाइम है। मतलब फिर ये होंगे तो हुकूमत में, लेकिन ये फायर है, क्योंकि वंस इनकी तो लाइफलाइन ही ये है कि ये इमरान खान साहब जेल में हों, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे ना हों और ये हुकूमत इक़्तिदार में रहे। इनकी तो लाइफलाइन, इनकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी ये है। अगर इमरान खान, जो मैं बार बार, जारी बात है सहाफ़ियों का काम नहीं होता कि आप सियासतदानों को मशवरे दें, लेकिन अगर आप सियासी जो हालात हैं उनका तज्जिया करें,
तो अगर इमरान खान साहब के हालात ठीक हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो कि फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खान साहब की तो ज़ाहिर शर्त यह है कि भाई आप जाहिर कि भाई हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब यह है कि हमें हुकूमत दें, आप घर जाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि नहीं आप इस सिस्टम को मान लें, ठीक है, घर बैठ जाएं, अगले इलेक्शन में बात करेंगे आपसे, ठीक है। वो ये कई दफा इन बिटवीन लोगों के जरिए ये बात पहुंचा चुके हैं इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने इसको कभी नहीं माना, ठीक है। तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि अगर हमने ये दे बिलीव इन इट, 2-3 बातें जो वो बिलीव करते हैं वो जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को हमने जेल से निकाला उस दिन हमारा जवाल शुरू हो जाएगा, नंबर 1। और कभी अपने मुखालिफ की ये कह रहे हैं सरकार के 2 डर हैं। एक तो ये कि जिस दिन ये आ गया बाहर तो हमें जाना पड़ेगा, और दूसरा डर ये है कि ये अगर सत्ता में आया तो हमें छोड़ेगा भी नहीं। ये दोनों डर हैं, और उसकी हालत इतनी खराब है कि उसको जेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब ये कुएं और खाई वाली सिचुएशन में आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ है। क्या लग रहा है सर आपको आगे? देखिए, इस बात पर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, और मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर या शहबाज खान ये रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, क्योंकि जेल से बाहर निकालने का मतलब है कि उनका सत्ता से हटना। क्योंकि देश की जनता, पाकिस्तान की आवाम आज के दिन में इमरान खान इस देश का नायक है, हीरो के तौर पर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ लोग नहीं होंगे या आसिफ मुनीर बड़ी पार्टी है, वो भी एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ भी होंगे। लेकिन जिसको हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट मेजोरिटी, जो सड़क पर आम जनता है, वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। और ऐसी स्थिति में इमरान खान के बाहर जेल से निकलने का मतलब है कि पूरी की पूरी जनता जो है वो सड़कों पर आ जाएगी। उन्हें संभालना, चाहे अस्पताल में रख दिया, अस्पताल जो है वो बन जाएगा, मोर्चा बन जाएगा, रख दें एस्टेब्लिशमेंट के लिए, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों नहीं, ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब जाकर के आर्मी के हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान की आवाम ने जाकर के झंडे लहरा दिए थे, तोड़ फोड़ कर दिए थे, जाकर के लूट लिए थे। कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर प्रधानमंत्री के घर में घुस करके लोगों ने उनके सारे, कुछ भी हो जाए वो बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता। ओके, ठीक है। अब अगला एक बयान सुनाओ। निकाले बिना कोई रास्ता नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, वो जेल में उसकी जो हालत है उसको रखा नहीं जा सकता, बाहर निकालना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। एक स्टेटमेंट दिखा के आ रहा हूं बस। एक इनके सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ये कहा कि जैसे हमारे यहाँ सारे लोग हैं, आप इनसे इतिहास पूछें तो ये आपको 47 से पहले से लेकर के आज तक का सारा पॉलिटिकल इतिहास बता देंगे। उस आदमी को भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारी पता है। वो इसने कहा कि भाई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक नहीं लगभग सारे जेल गए। बेनजीर भुट्टो जेल गई, ये नवाज शरीफ जेल गया, उससे पहले और बहुत लोग हैं वो जेल गए। लेकिन जो इमरान के साथ हुआ ये कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक है जेल में। तारीख है उस पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नजर आता है। बहुत से वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई। और फिर नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक कान था जो वो बहुत उसमें खराबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी। लेकिन एक वज़ीर आज़म को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी, और उसकी एक आंख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी देखें जी जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है, 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। अब यहां एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की सपोर्ट बेस तो बहुत बड़ी है, लेकिन इमरान खान का वर्कर जो है वो जेल जाने से डरने भी लगा है,
क्योंकि इन्होंने इतने डंडे मारे हैं, इतने लोगों को जेल में डाला है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराए हैं। इनकी इमरान खान की आधी पार्टी तो जेल में पड़ी है। उनका प्रॉब्लम यह है कि लोग घरों में बैठ के तो बड़ा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे क्या, सवाल यह है समीर जी। नहीं, ये गुस्सा तो बाहर निकलेगा। मतलब आसिम मुनीर कितनी भी कोशिश कर ले, वो इमरान खान के समर्थकों को बहुत लंबे समय तक वो घर में बंद नहीं रख सकते। और जिस तरीके से बांग्लादेश में तारिक रहमान के पीछे बांग्लादेशी जनता खड़ी हो गई है पूरी अपना वोट देकर, वैसे ही पाकिस्तान की जनता इमरान खान के पीछे खड़ी होगी जब इमरान खान जेल से बाहर लौट कर आएंगे। और यही सबसे बड़ा डर मुझे लगता है आसिम मुनीर को है कि इमरान खान जिस दिन, लेकिन अब इमरान खान को आप कब तक जेल में रखोगे? 73 ईयर्स के वो हो चुके हैं, 900 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर है, लगभग 3 साल होने के हो गए। इतना बीमार व्यक्ति इतने मजबूती के साथ वो जेल के अंदर आपसे संघर्ष कर रहा है, वो आपके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा। आप प्रस्ताव दे रहे हो कि आप विदेश चले जाओ, आपका वहां इलाज करा देंगे, आप देश में लौट कर आना, वो कह रहा नहीं मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जिस तरीके से जेल में रहकर आसिम मुनीर के लिए और सरकार के लिए इमरान खान एक चुनौती बन गए, संभालना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है ये दिन और परेशानी बढ़ती जाएगी और एक समय के बाद लावा तो फूटेगा, ज्वालामुखी तो फूटेगा, जनता सड़कों पर उतरेगी। और मुझे लग रहा है कि अब वो दिन पास आ गया है कि जनता सड़कों पर आएगी और इमरान खान को बाहर निकालना ही होगा। वो हेल्थ के ग्राउंड पर निकाले या जनता की बगावत के डर से निकाले, आसिम मुनीर को, इमरान खान को बाहर लेकर आना होगा। अब कैसे लेके आते ही देखना होगा। क्या उन्हें हाउस अरेस्ट करते हैं, क्या उन्हें अस्पताल में भेजते हैं, क्या उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूसरे देश में भेज देते हैं। बहनों ने कह दिया है 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम मतलब सोमवार तक, मंडे तक। और मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे मंडे तक इनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये भी बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मंडे को कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन बात अंदर की है ना कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं अपने आप नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अस्पताल में इनको रखो, इसका मतलब आसिम मुनीर ने एग्री कर लिया इस बात पे कि इमरान खान को अस्पताल में तो कम से कम ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे इमरान खान का एक पुराना स्टेटमेंट मिल गया हर्षवर्धन जी, सुनने लायक है। इमरान खान, वैसे इमरान खान ने जब इन लोगों को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह को जेल में डाला था तो उस वक्त वो भी बड़ी सख्ती करते थे और वो भी कहते थे कि मैं इनको कोई एसी पंखे कूलर नहीं देने वाला जेलों में, जेल है तो जेल की तरह काटेंगे। वो अब उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन ये मामला थोड़ा हेल्थ इशू हो गया तो बड़ा बन गया। इमरान खान बता रहे हैं एक वीडियो में इनकी सरकार जा चुकी थी, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो इनसे किसी ने कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि जब आपको मालूम था कि साजिश हो रही है आपके खिलाफ, अमेरिका साजिश कर रहा है, तो आपने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार बचा लेते। उन्होंने जवाब ये दिया, बोले मैं कभी सपने में ये नहीं सोच सकता था कि ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, उसके जैसा आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बना देगी फौज, ये मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि ऑप्शन क्या है, नवाज शरीफ बन नहीं सकता, लीगल बार है, किसको बनाएंगे, तो ले दे कि हमारी बातचीत हो जाती। लेकिन इन्होंने एक ऐसे आदमी को बना दिया जो समझ से परे है वो आदमी हर किसी के। सुनिए आप। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि देखें ये इमरान साहब आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। मैं यकीन करो, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है, किसी के ऐसे केस नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी नवाज शरीफ का तो चले फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट्स लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लीकेटेड है इसमें। और किसी और मुल्क में 1 साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था। तो कह रहा है कि ये बताओ ऐसे आदमी को इस पर अरबों रुपए का जिसके ऊपर ओपन एंड शट केस है, इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मैं तो ये कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। त्रिपाठी जी क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हम लोग इतने दिनों से जिस बात की चर्चा कर रहे थे अब वहां तक मामला लगभग पहुंच गया है। इमरान खान की तबीयत का इस तरह से खराब होना, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार, सेना वो कुछ रास्ता निकाल के कोई गुंजाइश करके और इमरान खान को किसी तरह से हॉस्पिटल में ले आए, मिलिट्री हॉस्पिटल ले आए या कुछ भी करे, और
जनता का भी रिएक्शन वहां उस तरह से दिखने लगा है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पाकिस्तान की आवाम को अभी साफ दिख रहा है कि ये जो उनके हुक्मरानों की आपस में जो एक जुगलबंदी है वो पाकिस्तान को खा रही, और अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। अब सवाल बस यही है कि क्या ये विद्रोह की शक्ल में होगा, या उनको जब वो किसी हॉस्पिटल में ले जाके रख देंगे तो फिर धीरे धीरे मामला, जिसको कहते हैं ना कि वो जो झाग निकलता है अचानक, वो बैठ जाएगा। ये मसला है। और शायद इसीलिए वो ये जो बार बार कर रहे हैं कि एडवाइजर आके एक बार बोलता है कि भाई वो एप्लीकेशन डालेंगे, हम मान जाएंगे, फिर वो कहते हैं कि अरे उनकी बहन तो आई थी, वो तब तो कुछ नहीं था। ये सारी कोशिश वही है कि आप ये संदेश दें कि देखिए हमने कुछ किया नहीं, और जब इमरान खान की हालत खराब हुई तो हमने उनको अस्पताल में पहुंचा दिया। अब उनके समर्थकों के ऊपर यह है कि इसको वो कितना मिनिमम इतना इनको करना पड़ेगा कि अस्पताल तो लाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। चले आगे। यूएई ने, आपको मालूम है, जो उधार दे रखा पाकिस्तान को, पाकिस्तान कह रहा था साहब मुझे थोड़ा 1 साल का टाइम दे दो, उसने कहा 1 महीना। अब वो 1 महीना बीतने वाला है, तो ये फिर गए यूएई के पास, साहब अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा चल 2 महीने और, अभी भी 2 महीने की मोहलत दी है। और आसिफ मुनीर कहां गया? वो भागा सऊदी अरब उधार मांगने।